Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying change in profit sharing ratio among the existing partners. जो पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में है, इनका रेशियो चेंज हो गया, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अंजू, मंजू, सोनू एंड रोहन आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 1:2:1:2। इन लोगों का रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, इनका न्यू रेशियो आ गया। न्यू रेशियो ऑफ अंजू, मंजू, सोनू, रोहन, ये ओल्ड रेशियो दे रखा है, इनका रेशियो चेंज हो गया, तो न्यू रेशियो दे दिया। और क्वेश्चन बोल रहा है दे हैव देयर जनरल रिजर्व, their balance sheet showed general reserve of rupees 90,000। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व टू अंजू, मंजू, सोनू, रोहन कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो ओनली। देन गुडविल के बारे में भी बताया। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4,50,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यानी एक जनरल रिजर्व के लिए और एक आपके गुडविल के लिए। तो showing your workings clearly and for to show the effect of a change in profit sharing ratio, show your workings clearly, आपके वर्किंग भी क्लियरली दिखाना होगा। तो नाउ सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अंजू ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू गेन, और अंजू मनु का ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू गेन, ये दोनों का गेन हो रहा है। और सोनू का सैक्रिफाइस, क्योंकि हम निकालें सबके सैक्रिफाइस, जिसका माइनस में आएगा वो गेन, जिसका प्लस में आएगा उसका सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू। तो सोनू का सैक्रिफाइस है 4/60। और इसके बाद रोहन का दैट इज ओल्ड माइनस न्यू, ये भी सैक्रिफाइस। अब देखो गेन है 2 + 4 इज इक्वल टू 6 और सैक्रिफाइस है 4 + 2 इज इक्वल टू 6। जितना अनु और मनु गेन करेंगे उतना सोनू और रोहन सैक्रिफाइस करेंगे। तो देन गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 4,50,000, फार्म का गुडविल। और ट्रीटमेंट फॉर गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी अनुस करेंट, मनुस करेंट टू सोनूस करेंट टू रोहन्स करेंट, कैपिटल फिक्स्ड है। तो देन ये बोल रहे हैं अनु विल ट्रांसफर फॉर गुडविल 4,50,000 का 2/10, और मोनो विल ट्रांसफर फॉर गुडविल 4,60,000 का 4/60, ये 15,000 और ये 30,000। लाइकवाइज सोनू विल गेट फॉर टेक और गेट फॉर गुडविल 4,50,000 का इट इज 4/60, दैट इज 30,000। and the last one is Rohan will also take or get for goodwill, that is 4,60,000 into 4/60, 30, 4,60,000 into 2/60, 4,50,000 into 2/60, 15,000। ये ऐसे ही आएगा। इसका जर्नल का फेयर नोट में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व टू अनुस कैपिटल अकाउंट, टू मनुस कैपिटल अकाउंट, टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे करेंट अकाउंट है नहीं, एक्चुअली कैपिटल अकाउंट है, एंड करेंट अकाउंट इसीलिए नहीं है क्योंकि कैपिटल सर फ्लक्चुएटिंग, कहीं बताया नहीं। तो ये हो गया आपके जनरल रिजर्व हमेशा बढ़ जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिगार्डिंग गुडविल दिस इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अंजुस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, मोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सोनूस कैपिटल अकाउंट, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो अनुस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, मनुस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 30,000, टू सोनूस कैपिटल अकाउंट 30,000, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट 15,000। नरेशन लिख देंगे, दिस इज एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस जर्नल को टोटल करेंगे, दिस विल बी ऑल अबाउट योर आंसर, दिस इज टोटल। तो जो अगर क्वेश्चन में बताया होता जनरल रिजर्व विल अपीयर इन द सेम ओल्ड रेशियो, इस केस में हम क्या करते ना, जनरल रिजर्व
को सेम ओल्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट उसको भी ऐसे कर देते हैं, गेनिंग टू सेटिस्फाई गुडविल जैसे, और इसका एक एंट्री पास कर देते हैं अनु मनु टू सोनू रोहन। बट यहाँ पे कुछ बताया नहीं तो जनरलिज्म बटेगा और ओल्ड रिसीवर हमेशा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। इसको ढंग से अच्छी तरह देखो, वीडियो को अगर बार बार देखोगे तो बेटर समझ में आएगा।